एक कुरैशी जिसे उर्फ़-ए-आम में मिरासी भी कहा जाता है कि मजाक करने पर दरवेश की नस्लों को बद्दुआ, जिसे हम सजाई हाल भी कहते हैं। हजरत हाजी मोहम्मद नौशाए गंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बहुत प्यारे खलीफा हजरत पाक रहमान अल मारूफ हजरत भिड़ी शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मोड़ एमनाबाद के मिरासी को बद्दुआ उस वक्त दी जब रस्मी हाल को देखते हुए इस मिरासी ने मजाक किया था। एक रस्मी हाल है, एक सजाई हाल। रस्मी हाल वो है जो आपकी अकीदतमंद खुशी से खेलते हैं और सजाई हाल खेलने के लिए इस मिरासी के खानदान में से एक शख्स को चुना जाता है जो हर साल उर्स मुबारक के मौका पर 9 जेठ को मजार शरीफ पर अपनी फैमिली और साथियों समेत हाजिरी देने के बाद इस बद्दुआई कदीमी हाल की सजा को पूरा करने के लिए मजार शरीफ के अहाते में लगे दरख्त के साथ उल्टा लटक कर सजाई हाल खेलता है। सजाई हाल और रस्मी हाल में क्या फर्क है? रस्मी हाल वो है जो आप रहमतुल्लाह अलैह के द्वार में अकीदतमंद खुशी से झूलते। जिस अकीदतमंद को वजद की कैफियत होती वो घंटों तक रस्मी हाल खेलता। आज भी जिस अकीदतमंद को महफिल समा के दौरान वजद तारी हो जाता है, इसके पाँव में 1 फुट के हिसाब से कपड़ा लपेटा जाता है जिसे मजन्ना कहते हैं, और फिर उसे एक मजबूत रस्सी के साथ बांध कर उल्टा लटका दिया जाता है, जिसके मनाजर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जिस अकीदतमंद पे वजद तारी होता है वो घंटों उल्टा लटक कर रस्मी हाल खेलता है, और जब इसका वजद खत्म हो जाता है इसे उतार लिया जाता है और इस अकीदतमंद की तबीयत हशाश बशाश रहती है, कोई नुकसान नहीं होता। ये कोई सर्कस या शोबदाबाजी का मंजर नहीं है। उर्से मुबारक के मौका पर चेयरमैन अंजुमन फैजान औलिया पाकिस्तान पीर फारूक अल हसन नौशाही अल कादरी की मरकजी स्टेज पर महफिल समा के इख्तिताम पर मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत भिड़ी पाक रहमान सरकार के मज़ार पाक पर, जहाँ पे आपका 352 2 रोज़ा सालाना उर्से मुबारक बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं काबिल गौर एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे जो अकीदतमंद थे वो वजद की हालत में उल्टा लटक कर हाल भी खेलते रहे हैं। हम मज़ीद जानते हैं चेयरमैन अंजुमन फैजान औलिया पाकिस्तान पीर फारूक अल हसन नौशाही अल कादरी से कि वो वजद के बारे में और इस प्रोग्राम के हवाला से क्या ख्याल आता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पीर जी, ये बताइए, आज उर्स के मौका पर ये जो उल्टा लटका कर हाल खेलने वाली रस्म है, इसके मतलब जो असल हक़ाइक़ ना ज़रा वो जी, कुछ लोगों को असल हक़ाइक़ से आज तक वाकफ़ियत नहीं है। असल वजद की कैफियत जो होती है लोगों को वो अपनी नहीं होती। पहली बात तो ये है, हज़ूर पाक रहमान रहमतुल्लाह अलैह जो हाल खेला करते थे अपनी ज़िंदगी में, उन्हीं हाल को आज अकीदतमंद ज़िंदा रखे हुए हैं। असल हाल यही है जो उल्टा लटक कर हम खेलते हैं और हमें खिलाया जाता है, अकीदतमंद भी खेलते हैं। एक वो हाल था जो सिर्फ सजाई हाल था, वो हाल नहीं था, वो सज़ा थी। सज़ा को हम असल नहीं कहते। असल की टिचकर पे, असल के मजाक पे, असल के ठट्ठा पे जो दिया गया, सज़ा दी गई, उसे उन्होंने कहा सजाई हाल। जो 10 जेठ को यहाँ लोग लटकते हैं, वो 10 जेठ को लटकने वाले 23 मई को हाल खेलते हैं, वो सजाई हाल है। जो असल हाल है पाक रहमान की बारगाह से जो पाक रहमान खेलते थे, वो यही हाल है जो हम खिलाते हैं, जो हम खेलते हैं। असल हाल की कैफियत ये है, वो हाल बाद में पैदा हुआ। इस हाल की उम्र भी ज़्यादा है, इस हाल का वजूद भी ज़्यादा है, इस हाल का मुकाम भी ज़्यादा है। क्योंकि जब पाक रहमान उल्टा लटक कर हाल खेलते, किबला आलम नौशागंज बख्श पाँव को रस्सा डालकर उल्टा लटकाते, तो आप हक हक के नारे लगाया करते और वजद की हालत में हाल खेलते। जब इन लोगों ने सज़ा ली, सजाई हाल पे मजाक किया, तो पाक रहमान सरकार की बारगाह से इन लोगों को सज़ा मिल गई। वो सजाई हाल है, वो जब चाहे ख़त्म हो सकता है, सज़ा माफ़ हो सकती है। जो आला तरीक़त है ना, ये कायम रहेगी। मैं सुभान अल्लाह। जी, जो हज़रत पाक रहमान रहमतुल्लाह अलैह सरकार आज मज़ार पे हम मौजूद हैं, ज़रा ये भी क्लियर कर दें कि सिलसिला नौशाही में आपका क्या मकाम है? हज़ूर पाक रहमान रहमतुल्लाह अलैह नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह के 22 सूबे हैं जिन्हें 22 खुलफा कहते हैं। उन 22 खुलफा में से पाक रहमान सबसे आला मुकाम रखते हैं। पाक रहमान को किबला आलम नौशागंज बख्श ने अपना नैब बनाया और अपना पोतरा असमतुल्लाह साहब पाक रहमान की बैत करवाया। जब नौशागंज बख्श की औलाद पाक रहमान के मस्कन पे आकर बैत कर ले, इससे बड़ा मुकाम तो नहीं है। तो फिर जी, बलवाल शरीफ के हवाला से ज़रा ये भी बताएं कि वहाँ से कौन से पीरान अज़ाम थे जिन्होंने हज़रत पाक रहमान के हाथ पे बैत की? हाँ, ये सिलसिला जो है ना, ये बरास्ता असमतुल्लाह
चलता आ रहा है। अजीमुल्लाह साहब, नेक आलम साहब, इसी रास्ते से शजरा चलता हुआ बलवाल चला जाता है। आज सिलसिला पाक रहमान जो है ना, ये शजरा नौशागंज बख्श के मज़ार पे भी पाक रहमानी है और बलवाल में भी शजरा पाक रहमानी है। यानी ऐसे कह लो, पीर खाने भी शजरा पाक रहमानी और पीर के पीर खाने भी शजरा पाक रहमानी। यानी कि जो हज़रत नौशागंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पीर निज़ामिया जो आपके मुर्शिद थे, उनके भी अहले खाना यहाँ पे मरीज? जी उनके मरीज हैं। तो शजरा उनका यहाँ मिलता है आकर, ठीक है ना। जो मोतियान सरकार वगैरह जो जिनके नाम आते हैं, ये सभी सिलसिला पाक रहमान के तरीक़त से हैं। बरास्ता इस्मतुल्लाह साहब, इस्मतुल्लाह पाक रहमान के खलीफा उनमें से ही है। तो जी नाजरीन, जिस तरह से आज प्रोग्राम में आपने देखा कि अकीदतमंदों को वजद की हालत में उल्टा लटका कर जिस तरह से हाल खिलाए गए, ऐसी अगर नॉर्मल इंसान के साथ हो तो उसकी मौका पर ही डेथ हो जाए। और यहाँ पे मैं काबिल गौर एक बात ये भी करता हूँ, जिस तरह से मरकज़ी अंजुमन फ़ज़ान औलिया के चेयरमैन पीर फ़ारूक अल हसन साहब ने बताया कि जो हज़रत हाजी नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं, उनकी औलाद भी यहाँ पे आकर मुरीद हुई है। और खुद हज़रत नौशागंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह की आपकी जो नस्ल है, साहबजादा साहब हैं या जिस तरह से भी आपकी नस्ल है, वो भी यहाँ पे आके मुरीद हुई है। यानी कि सिलसिला नुशाई के बहुत बड़े सूफ़ी ये बुज़ुर्ग हैं। हमारे साथ इस वक्त सूफ़ी अकबर साहब भी मौजूद हैं। इन पीर साहब से हम बात करते हैं कि आज के उर्स के हवाला से क्या पैगाम देंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पाक हस्ती के सदक़े अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें अता करेगा। जी अकीदतमंदों का जो भी हमारे भाई साहब को मुर्शिद पाक की तरफ से इनायत है, इंशाअल्लाह हम दुआ करके उनको दिलाएँगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। तो जी नाज़रीन, ये पीर सूफ़ी अकबर साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, अभी भी आप देखेंगे कोरोना से जैसे ही अवाम फारग हुई है तो मुख्तलिफ़ मकामात पे जैसे ही गर्मी का ज़ोर शुरू हुआ है, तो इन दिनों में औलिया किराम के मज़ारात पर उर्स मुबारक की तकरीबात मुनक़्क़द की हो जाती है, क्योंकि गर्मी में अवाम बाहर निकलती है। जब सर्दी का मौसम होता है तो ज़ाहिर है इस तरह से मज़ारों पर नहीं आया जा सकता। इस तरह जिस तरह से पहले इस मुल्क में दहशत गर्दी का जो बयानिया है वो रूज पर रहा है, इस तरह से आप देखें कि फिर भी आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उस मुबारक के मौका पर मज़ार पर आकर हाज़िरी दी है उन्होंने। यहाँ पे अक़ीदतमंदों का ये भी कहना है कि मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाकर हाज़िरी देने से दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन फैसल के हमरा शहजादा गुलाम दस्तगीर, फ्रंट लाइन, शेखुपुरा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।